इनको जिन किया भजन में उसकी आज आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए बजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। जागो रे जिन जागना अब जागण की बार। फिर क्या जागे नानका जब सो गए पाँव पसार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। सिया राम बंदव तुलसी के चरण कीनऊ जगे काज। कली समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ सत्य जहाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। सिया राम श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव अब कहूँ खगसा बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। निज अनुभव अब कहूँ खगसा बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम। 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 जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। ताके युग पद कमल मनावं जासु कृपा मति पावं। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री में नमः। प्रणव पवन कुमार फल मन पावक ज्ञान घने या हृदय आधार राम सर धरे सिय राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोरी पानी करम प्रणाम जोरी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी, जो भी आपका इष्ट उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि आपने नील सरोवर नील मणि, महात्मा कहते हैं कि यहाँ परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ। एक प्राकट्य तो परमपिता परमात्मा का वो है जब कौशल्या जी के सामने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी और मुनि मन हारी अद्भुत रूप। आप देखिए, क्योंकि प्रसंग कोई बाहर से नहीं है, कोई भी एक भी बात बाहर की नहीं है, सारी की सारी गीता जी या रामचरितमानस या अन्य कोई सदग्रंथ यदि आप समझना चाहें विवेकपूर्ण, तो संतों ने कहा कि भाई अद्भुत रूप विचार। तब वहां भी कौशल्या जी के सामने भी गोस्वामी जी ने जो बातें कही, वही बात पूर्व जन्म के अंदर जो कौशल्या और महाराज दशरथ मनु और शत्रुपा जी के स्वरूप में थे, रूप में थे, तब वहां कहते उन्हीं के। लेकिन ये कहाँ हो रहा है जब वो तपस्या कर रहे हैं, वो भवन की बात है। लेकिन भवन तो उन्होंने बरबस राज सुते ही तब दीना। हम कहे ना कि भाई आदिदेव शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट कोई में जाना। आप देखें, एक परमपिता परमात्मा का प्राकट्य भवन के अंदर हुआ, लेकिन जब ये प्राकट्य है ये भय में नहीं है साहब, ये भवन में नहीं, ये वन के अंदर, दोनों वन के अंदर तप कर रहे हैं। कुछ नैमिषारण्य तीर्थ की बात मेरे गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि दोनों का दाम्पत्य जीवन ऐसा था जिनके अंदर पूरा का पूरा सामंजस्य था, क्योंकि धर्म परायण आचरण निका, जो मेरे गोस्वामी जी ने पहले बात कही। इसलिए साहब जो धर्म के पथ पर अग्रसर जीव रहता है तो उसे परमपिता परमात्मा, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट कोई नहीं जाना। यहाँ कंडीशन क्या लगाई, आदिदेव शंकर कहते हैं कि पार्वती वो परमपिता परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन भावरूपी पुष्प तो चाहिए ना साहब। जब भावरूपी पुष्प हुआ तो यहाँ पर मनु शत्रुपा जी के सामने फिर वो परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ। जब परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ तो लोचन अभिरामा तनुभन श्यामा। आप देखना एक एक स्तुति जब गोस्वामी जी के शब्द है तो वही शब्द है, उसी रूप की वंदना यहाँ पर कहते हैं कि भाई नील सरोरु नीलमणि। अब आप देखें साहब, जिसका स्वरूप किसका है, नीले वर्ण की जो संज्ञा दी गई, नीला किसको कहते हैं साहब? यदि आप विचार करें, परमात्मा को मणि कहा साहब, क्यों कह दिया साहब? क्योंकि वो तो मणि का, आप देखिए तो मणि की खासियत क्या है, मणि स्वयं के अंदर प्रकाशित होती है। मणि को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तो वो मणि है। मणि जहाँ भी रहती है वहीं प्रकाश ही फैलाती है। संतों ने कहा एक दीपक है, एक मणि है। दीपक को तो भाई जलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, और करने के उपरांत संतों ने कहा दीपक को जो बाहरी आवरण रूपी हवाएं हैं वो बुझा सकती हैं, दीपक को संभाल कर रखना पड़ता है। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, मणि जो स्वयं में प्रकाशित है, ऐसे परमपिता परमात्मा की यहाँ पर रूप का वर्णन है। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, जिसने रूप को ध्यान से निहार लिया ना, अब रूप को ध्यान से निहारने की बात जब संत महात्मा कहते हैं, यदि आंखों के अंदर विकार दृष्टि होगी, फिर आप देखें, आप रूप को निहारने के लिए जब संतों ने कहा कौन निहारेगा, निहारेगा तो वो भाई जिस बिन सत्संग विवेक न हुई। क्योंकि विवेक रूपी आंख, यदि आंख के अंदर दोष दृष्टि है तो संत ने कहा 1000 गुण होते हुए भी सामने दोष दिखाई देगा। संत कहते हैं इसलिए ठीक है, परमपिता परमात्मा के स्वरूप की मेरे गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं, वंदना करते हुए लेकिन वो सामने वाले को भी कहते हैं हे बेटा
प्रथम भगति संतन कर संगा राम जी, दूसर रति मम कथा प्रसंगा राम। अब इन प्रसंगों से ही चिढ़ हो जाती है। अब कहा ना प्रथम भगति संतन कर संग। आप देखें तो सही संग का प्रभाव कितना पड़ता है। संतों ने कहा एक संग तो वो दृष्टि को संवार देता है, एक संग वो अगर अनुकूल दवाई आंख में ना जाए या अनुकूल दवाई का आप सेवन ना करें, और महात्मा ने कहा आंख ठीक होने की बजाय ना आपकी दृष्टि और खराब हो जाएगी। इसलिए कहा तब वह देखें प्रभाव किसका हुआ, संग का ही तो प्रभाव हुआ ना। एक संग तो वो जो दृष्टि विकार मीटे ही कठिन कुंक भाल के, और एक वो जो दूसरे उसमें। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ये जो रामचरितमानस या गीता जी या शास्त्रों के पद है ना, जीव की नयन दृष्टि को सुधारते हैं। लोचन की सफलता तभी है साहब, लोचन लागू तभी है साहब जब ये परमपिता परमात्मा और उसी स्वरूप का दर्शन मनु और शत्रुपा जी के सामने मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं। लेकिन साहब इसके लिए देखो परमात्मा का प्राकट्य तो हुआ और मनु शत्रुपा ने, लेकिन अपना आचरण कैसा बनाया। देखो बात सारी कंडीशन क्या है कि भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट कोई में जाना है तो सही। लेकिन संतों ने फिर कहा साहब हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। सब जगह आप आदिदेव शंकर कह रहे हैं भाई मौजूद तो है लेकिन नजर आता नहीं। आप देखिए भाई कंडीशन फिर आ गई ना, क्योंकि राम ही केवल प्रेम हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। मौजूद तो है लेकिन भाई सब कुछ है। देखो फिर आप दही जमाते हैं, एक हंस शब्द आया ना इसके अंदर, हंस का गुण देखो साहब। हंस संतों ने कहा हंस वो है नीर सीर विवेकी जो दूध का दूध और पानी का पानी या सोच समझकर जो जीव कार्य करे, इसे हंस की संज्ञा दी गई। हंस मतलब नीर सीर विवेकी, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन एक बात तो संतों ने ये कही हंस का गुण बताया, अगर देखो दूध के दूध और पानी का पानी हंस कर देता है या सोच समझकर जो जीव कार्य करता है उसे भी कुछ उपाधि दी गई। लेकिन संत कहते हैं भाई आपने दूध जमाया, दूध जमाने के बाद उसके अंदर कपट रूपी खटाई डाल दो। एक तो हंस का गुण, दूसरा जब नींबू की खटाई या कोई भी खटाई डालेंगे आप में तो वो दूध को कैसा कर देगी, दूध को फाड़ देगी। इसलिए कहा हमारी दृष्टि का दोष क्या है, हमारी आंख के अंदर हमारे मन के अंदर कपट रूपी खटाई रहती है। और परमात्मा ने कहा निर्मल मन जन सो मोहे पावा राम जी, मोहे कपट चल क्षेत्र निभावा। आप प्रसंग देखें साहब, संतों ने कहा हे जीव हंस की बात तो करता है, हंस दिखता सफेद जरूर है लेकिन हंस के अंदर इतना विवेक होता है कि भाई तरु पल्लव में रहा लुकाई करहूं विचार करहूं का। भाई ऐसे ही नहीं, हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम क्या विचार कर करते हैं। संतों ने कहा हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। स्वरूप का वर्णन तो आप करने लग जाएंगे साहब, क्योंकि गोस्वामी जी ने हमें दर्शन कराया है। जीव तुझे नेत्रों के द्वारा देखना क्या है, जब देखा तो तब जाएगा जब दृष्टि विकार मिटेगा। क्योंकि काया कष्ट कभी ना देवे ना संसार छुड़ावे, नैनों में वो दृष्टि देखे ब्रह्म की अलख जगावे, सोई कृपाल गुरु कहावे। सोई कृपाल, संतों ने कहा भाई सोई कृपाल भाई ऐसा कृपालु यदि कोई जीवन में आ जाए, क्योंकि मिले कोई ऐसा संत फकीर लगा दे भव जमुना के तीर। ये भव जमुना क्या है आप देखें तो आज भी जमुना शब्द आया। संतों ने कहा भाई देखो अगर संसार में आप आए हो ना तो हर चीज आपके अनुकूल नहीं होने वाली, प्रतिकूल भी परिस्थितियां आती हैं। ये नहीं तो यदि आप देखें प्रहलाद का बाप कितना बड़ा राजा था साहब, लेकिन विपरीत परिस्थितियां थी साहब। विभीषण था साहब,
लंका में 3 महा में से तो एक ही था ना वो, क्योंकि दशानन का भाई था, लेकिन कितनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर उसने धर्म परायण नहीं का, अपना आचरण नहीं छोड़ा। उसने कहा वो परमपिता परमात्मा। इसलिए साहब देखो, परिस्थितियां तो आएंगी, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर यहाँ आप खड़े हो, मेरी जगह मान लिया आप खड़े हो, तो आपको भी भेष करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। क्योंकि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। संतों ने एक बात कही था, संत महाराज कहते हैं कि भाई देखो, प्रसंग तो परमपिता परमात्मा के स्वरूप का है। परमपिता परमात्मा के रूप की वंदना मेरे गोस्वामी जी ने पूरा का पूरा रूपक बांधा। रूपक बांधते बांधते कान के अंदर एक कुंडल पहनाया था। संतों ने कहा, हे जीव, तेरे कान ना ऐसे होने चाहिए जिनके श्रवण समुद्र समाना। तो ये कुंडल क्या है साहब? संतों ने एक प्रारूप इसका ये दिया, वैसे तो कुंडल परमपिता परमात्मा के रूप की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये दुनिया भर की जितनी भी बातें होती हैं, ये जीव इन बातों के ऊपर ये कुंडल है ना, कानों के अंदर जाते हैं। क्योंकि जब जीव बात सुनता है तो उस बात का प्रभाव उसके उर के अंदर आता है। महात्मा ने कहा, तो ऐसी सहनशीलता, जब आदिदेव शंकर जी का विवाह का प्रसंग हुआ ना, तो कुंडल पहराए गए, लेकिन नाग रूपी, नाग के बच्चों रूपी कुंडल थे। इसलिए कहा ये शब्द रूपी कुंडल है, इसी संसार में तुम्हें पहनाए जाते हैं। इसलिए थोड़ा है भाई, बजले सीताराम रे मन बजले रे, बजले सीताराम मेरे मन बजले रे, बजले रे मन बजले रे, बजले रे मन बजले रे, बजले सीताराम रे मन बजले रे, बजले सीताराम रे मन बजले रे, जपले रे मन जपले रे, जपले रे मन जपले रे, जपले राधे श्याम रे मन जपले रे, जपले राधे श्याम रे मन जपले रे। आप देखिए, संतों ने कहा कि भाई समय रहते यदि जीव चेते, तो अंत समय जो ये कहते हैं ना कि भाई राम नाम सत्य है, तो सत्य तो नानक है सी भी सच्चे, नानक हो सी भी सच्चे, क्योंकि सत्य तो सत्य है साहब, था है और रहेगा, और सत्य केवल हरि का नाम, इसकी सिवाय कौन सत्य नहीं साहब। संतों ने कहा भाई जो आया है उसको तो जाना ही जाना है, लेकिन हमारी बात ये समझ में आती नहीं है। क्योंकि ये जो प्रसंग है ना, इस प्रसंग को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। संतों ने कहा ये दृष्टियों का प्रसंग है कि भाई हमें निज धर्म पर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें ये सिखाया गया इस प्रसंग के अंदर। क्योंकि ये दृष्टियों के लिए प्रेमी सज्जनों, संत महात्मा तो इनके ऊपर, लेकिन व्यवस्था क्या है, व्यवस्था कुछ उलझ पुलझ हो जाती है, और जब वो उलझ पुलझ हो जाती है तो आखिरकार सारे तो जीवी तो हैं। और हर आदमी सोचता है भाई मैं क्यों परेशानी में पड़ूं, मैं क्यों परेशानी में, हर आदमी बचना चाहता है, क्योंकि आजकल परिपाटी ऐसी है। लेकिन साहब अंत भले का भला, संतों ने कहा कि भाई बुरा जो देखण मैं चला, या बुरा जो खोजन नहीं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो यहाँ जो बात संत ने कही, कहते हैं भाई सारी बात केवल इतनी है, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा नहीं, जो जाको शरणों गए और ताको ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले और बहे जात गजराज। नहीं तो भाई जो जिसके आश्रय में रहता है ना, नहीं तो संतों ने कहा कि भाई देखो, कबीर हुए, तुलसी हुए, सूर हुए, मीरा हुए, रैदास हुए, रहीम हुए, कितने खानश्यामा हुए, या कितने हमारे संत महात्मा हुए, किसी का जीवन चरित्र पढ़ के देख लेना, सुखमय यात्रा नहीं थी। संतों ने कहा जब वो इस धराधाम पर थे तो विपत्तियां ही विपत्तियां झेलते थे। नहीं तो संतों ने कहा ये जो समाज है ना भाई, इसकी परिपाटी कुछ और बताई गई। तो संत
संत महात्मा कहते हैं। इसलिए भाई जैसे भी अवस्था हो, व्यवस्था हो, उसके अनुसार हमें जीवन यापन कर लेना चाहिए या समय विचार कर जीव को चलना चाहिए। अगर समय नहीं विचारता जीव तो वो हमेशा परेशान होता रहता है। क्योंकि जीव जो रामचरितमानस या कोई भी शास्त्र है वो यही बताता है कि भाई समय विचार कर, देश काल अवसर अनुहारी। अब मान लिया जितने बड़े ज़्यादा ज्ञानी बने तो संतों ने कहा कि भाई फिर परिस्थिति को झेलने के लिए भी तैयार तो रहना पड़ेगा। और देखो जो परिस्थिति को झेलता है ना वो उसे ही पता होता है, दूसरे को तो त्याग भी। हमने तो पहले ही कहा था भाई ऐसा मत करो। इसलिए फिर हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। अच्छा देखो, अब हम गृहस्थी आदमी है ना, गृहस्थी आदमी के लिए क्या चाहिए? उरी अभिलाष निरंतर होई राम जी, देखो नयन परम प्रभु सोई राम। हृदय के अंदर ना सत्संग प्रेमी सज्जनों जिज्ञासा होनी चाहिए। उर अभिलाष निरंतर होई, जैसे हम खाने के प्रति लालायित रहते हैं ना, संतों ने कहा ऐसे ही हमें भक्ति प्राप्त करने के लिए लालायित हमारे हृदय के अंदर जिज्ञासा, कामना, इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। पूर्ण अभिलाष है। मनुष्य रूपा के सामने जो परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है, अवतरण हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि हृदय के अंदर, क्योंकि हमारे देखो हमारे आवरण के अंदर अंतर होता है। हम बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और विंद चल रहा होता है। एक दिन बात कर रहे थे ना हम मन रूपी विवेक की, तन रूपी विवेक की, वचन रूपी विवेक की, तो संत कहते वही बात यहाँ पर है। पूर्ण अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। जो आदिदेव शंकर ने कहा हरि व्यापक पर्वतर समाना, तो इसके अंदर विधि हरि हर भी आया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो श्रवण सुधा सम जिसकी वाणी है, कहते उस परमपिता परमात्मा को देखने की मेरी इच्छा है। लेकिन फिर देखो जब वो तपस्या कर रहे हैं, बार बार वाणी हो रही है, या विधाता आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, विष्णु जी आ रहे हैं और आदिदेव शंकर त्रिदेव आ रहे हैं, लेकिन प्रलोभन में फंसे क्या? नहीं फंसे। उन्होंने कहा उर अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रिय परम प्रभु सोई। लेकिन हमारी अवस्था क्या होती है सज्जनों? हमारी अवस्था ये होती है, हम छोटे से खिलौने के प्रलोभन के आकर अपने मार्ग से हट जाते हैं। नहीं तो परमपिता परमात्मा ने कहा काग बुसुंडी मांग वरे अति प्रसन्न वही जान। यहाँ भी वो कहते हैं कि मैं हे मनुष्य रूपा, हम मैं ना आपके ऊपर अति प्रसन्न हूँ, आप जो चाहो आप मांग सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, परमपिता परमात्मा जिसकी वाणी इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, देखो नयन परम प्रभु सोई। मुझे इच्छा है तो उसी का प्राकट्य देखो, प्रेम के कारण प्रभु को नियम बदलते देखा। तो इसलिए भाई प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है और राम रूप में ईश्वर बैठा सबको गले लगाया है। तो संत महात्मा कहते हैं भाई सारा झगड़ा ही भाव रूपी प्रेम का है। जब तक भाव रूपी पुष्प, प्रेम रूपी पुष्प नहीं होता, फिर तो साहब दुनिया को जो देता है उसे हम क्या देंगे? नहीं तो वो तो एक सबरी के बेर में रीझ गया और वहाँ गोलगपालों गोपी गोपनाओं के प्रसंगों में रीझ गया। तो वो परमपिता परमात्मा के स्वरूप की वंदना। तब यहाँ कहते हैं कि भाई देखो नयन परम प्रभु सोई। तब गोस्वामी जी कहते हैं परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ। फिर इसके अंदर लिखा कि भाई जो उनका शरीर था वो कृष्ण तन हो गया। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों देखो, हम सबका ना कृष्ण तन ही रहता है। जब तप की बात तो दूसरी है। संतों ने कही
संत कहते हैं कि भाई हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अभावग्रस्त होते हैं, लेकिन सदगुरु रूपी वचन या शास्त्र रूपी वचन जब हमारे अंदर जाता है या उसको हम धारण कर लेते हैं या हम उसको मान लेते हैं, तो महात्मा कहते हैं कि भाई हम ना बिल्कुल हरे भरे हो जाते, वही सब कुछ। तो ऐसा वाणी का प्रभाव, संतों ने कहा शब्द का प्रभाव ऐसा होता है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। तो श्रवण सुधासम की बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं, पता नहीं चर्चा हुई कि नहीं हुई। संत कहते हैं भाई वाणी का ना ऐसा प्रभाव होता है, क्योंकि वाणी किसकी और कैसी वाणी, तब यहाँ संतों ने उसके ऊपर भी विचार किया। लेकिन परमपिता परमात्मा या सदगुरु की वाणी श्रवण सुधासम, यदि साधक शरणागत पथ का पथिक है ना, तो साहब अमृत के समान होती है। और उस वाणी को सुनकर, नहीं तो रतवा जी और जितवा जी, कबीर साहब के 2 शिष्य हुए साउथ के, उनकी यही बात थी, हम उसको सदगुरु बनाएंगे जिसके चरण धोने से ये सूखा हुआ ठूठ हरा हो जाए। तो कहते सूखा हुआ ठूठ हरा हो गया था साहब, ऐसे श्रवण सुधासम। यदि लेकिन एक भरोसो एक बल, तब सत्य महात्मा कहते हैं कि भाई श्रवण सुधासम, उस गुरु की वाणी ना ऐसी होती है, शास्त्र की वाणी। मनमुखी की बात यहाँ संतों ने नहीं कही, तो शास्त्र की वाणी सुनकर तो गोस्वामी जी यहाँ दर्शन करा रहे हैं। श्रवण सुधासम वचन सुने पुलक प्रफुल्लित गाते। अब सुनी गाते, अच्छा गोस्वामी जी एक बात नहीं लिखते थे, मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन बह मीरा। तब आप देखो ना साहब, कई बार आप अपनी स्थिति का आकलन करें, कई बार हम भक्ति साधना जो कर रहे होते हैं, तो क्या हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा सी नहीं दौड़ती? क्योंकि मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नैन बह नीरा, काम आदि मद लंबन जाके तात निरंतर बस में ताके। महात्मा कहते हैं जो भाव पक्ष का आग्राही होता है ना, उसके साथ ऐसी घटनाएं तो रोज घटती है कि भाई वो उसकी वाणी सुनकर बिल्कुल प्रफुल्लित, या मेरे जब जीव के परमपिता परमात्मा की स्मृति आती है तो फिर उसके प्रफुल्लित गात या रोम रोम उसका खड़ा हो जाता है, प्रसन्नता। क्योंकि तो देखो अब जो आनंद सिंधु सुख राशि, भाई जो प्रसन्नता की राशि होगा वही तो आपको प्रसन्नता दे पाएगा। कि कोई दूसरा जो माथे पर हाथ लगाए बैठा होगा वो आपको प्रसन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। अब फिर देखो, मुख प्रसन्न तन तेज विराट। हम संतों ने कहा कि भाई मुख पर जिसकी प्रसन्नता होगी ना साहब, जिसकी श्रवण सुधा सम होगी, तभी वो आनंद दे सकता है। वो इसी के वचन से आप प्रफुल्लित हो सकते, नहीं तो नहीं हो सकती। अगर आप कहें ऐसे ऐसे तुलसी मीठे वचन तेज चहु और वैसे नहीं होता श्रवण सुधा सम। जैसे कोई उत्कृष्ट का अर्थ भी उनका श्रवण सुधासम वचन सुने पुलक प्रफुल्लित गाते, बोले मनुकर दंडवत प्रेम न हृदय समाते सियावर रामचंद्र पद। अब आप पहली पंक्ति का निचोड़ देखो और दूसरी पंक्ति का निचोड़ देखो। पहली पंक्ति के अंदर तो वाणी की बात कही, लेकिन वाणी कौन सी थी? मीठी वाणी थी साहब, खुदा के समान, अमृत के समान, शहद के समान। तो संतों ने कहा भाई जब आप किसी से मीठी अच्छी तरह बात करोगे तो उसके हृदय में क्यों ना प्रेम उमड़ेगा। दूसरी के अंदर पंक्ति के अंदर केवल एक बात संत कह रहे हैं कि भाई हृदय न प्रेम समाज है। तो ये जीव से जीव के मिलन की बात कही सत्संग प्रेमी सज्जनों। महात्मा कहते हैं हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। तो ऐसे संत महात्मा कहते हैं कि भाई ये जो प्रसंग है ना रामचरितमानस का, ये गृहस्थियों के लिए ही हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, आप एक बारी शास्त्र का आश्रय लीजिए, आपको तुरंत पता लगेगा कि भाई कहाँ क्या लिखा है। लेकिन थोड़ा सा भाव रूपी पुष्प होना चाहिए, क्योंकि इससे देखो अब इससे अगली जो पंक्ति आती है सुरधेनु और कल्पतरु की बात गोस्वामी जी करते हैं। कल्पतरु की बात क्या, या सुरधेनु की बात, या कल्पित जो कामनाएं आप करते हैं, इच्छित है, कल्पित है, या तो कई बार हम व्यवहारिक जगत के जीव के साथ, क्योंकि परिवार के ताना,
माने के अंदर हमें कुछ नहीं बहुत कुछ चाहिए। जो कहे ना तुम्हें मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस जीव को ना सब कुछ चाहिए। लोग कई बार हम कहते हैं ना, नहीं नहीं हमें सीट नहीं चाहिए। चाहिए भाई, अगर मिले तो चाहिए भाई, क्योंकि इस शरीर को ना साहब, मुर्दे को भी कफन चाहिए, लकड़ी चाहिए। आप तो फिर भी जिंदा हैं साहब। संतों ने कहा सूरदास, आपके जीवन की कोई भी कामना हो, आप शास्त्र का आश्रय लीजिए। संतों ने कहा बेटा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, इस रामचरितमानस रूपी या शास्त्र रूपी सदगुरु का आश्रय जब जीव लेता है तो उबरे ही विमल विलोचन ही के। फिर तो कहते हैं ना, उसकी समस्या का निवारण सहज के अंदर ही हो जाता है। अन्यथा तो सिर दुनी पछताई, काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जब जो किसी की बात ही नहीं सुनेगा, तब तो भाई फिर तो दोषारोपण ही करना पड़ेगा। अब यहाँ गोस्वामी जी जो बात कह रहे हैं कि भाई हमें व्यवहार थोड़ा कुशल होना चाहिए, वचन विवेक होना बहुत जरूरी है। बिना वचन विवेक के तो ना गृहस्थी चलती और ना ये संसार चलता। इसलिए कहा सज्जनों, बहुत जरूरी है वचन विवेक। और जिस आदमी के पास वचन विवेक नहीं है, वो हर मतलब कभी न तिरस्कार का भोगी बनता ही बनता है। चाहे घर में देखो, चाहे व्यवहार जगत के अंदर आप देख लो। तब मेरे गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, प्रसंग तो ये बड़ा बढ़िया है, लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि बस तो कुछ सज्जनों ने प्रसाद फंड में कुछ धनराशि दी। परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही हरिचरणों में कृपा बनी रहे। तब देखो इससे पिछले दोहे के अंदर इतनी बढ़िया एक एक शब्द है साहब। संतों ने कहा यदि हम रामचरितमानस की एक भी पंक्ति का ठीक से पारायण करें ना, तो कहते हैं हमारी दृष्टि में जो भेद है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। ऐसा संतों से हमने सुना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मन के अनुरूप सुनना चाहते हैं। दिक्कत हमारी क्या होती है कि भाई नहीं ऐसा नहीं ऐसा। जब संत सब जो शब्द रूपी भेद में जाता है, शब्द को खोलता है, क्योंकि उसके पास तो निज अनुभव अब कहें खगेशा बिन हरि भजन न जाए। उसके पास एक भजन की कुंजी होती है, उसके पास एक निज अनुभव की चाबी होती है। जब तक निज अनुभव नहीं होता तो संत कहते निज अनुभव कहाँ होता है। निज अनुभव तो इसी रेलगाड़ी के अंदर चढ़ते उतरते हुए होता है। आपके अंदर कितना संयम है, कितना वचन विवेक है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जब चढ़ेगा उतरेगा जीव तो हाथ पैर तो लगेगा ही लगेगा। संत ने कहा तुरंत, लेकिन हम यह आकलन कभी कर नहीं पाते। हम तो पर उपदेश कुशल तेरे। और गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर दंपति वचन परम प्रिय लागे राम जी, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे राम जी। भगत वत्सल प्रभु कृपा निदान राम जी, विश्व वाम प्रकट भगवान राम। सारा विश्व जिसके यहाँ निवास करता है वो परमपिता परमात्मा का प्राकट्य मनु और शत्रुपा जी के सामने हुआ। और सामने होने के उपरांत फिर वैसे तो विचार तो ये था कि भाई कोई संत आज ब्राह्मण देवता इस पद की व्याख्या करें, लेकिन थोड़े से मैं आपको बात बताऊं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम। तो एक बार हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। जब विश्वामित्र जी के सानिध्य में जीवाचार्य और परमपिता परमात्मा दोनों जा रहे हैं, जीव और आचार्य भी आप कह सकते हैं, या राम और लक्ष्मण दोनों चले जा रहे हैं। तब कहते हैं एक यज्ञ तो विश्वामित्र जी का संपन्न हुआ और दूसरा यज्ञ महाराज विदेहराज जी के यहाँ हो रहा है। और दोनों जाते हैं मुनि श्रेष्ठ के साथ और जाकर दोनों बैठे, सभा बैठी है। जब उन्हें पता लगता है हाँ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी आए हैं,
तब आपको पता लगेगा गोस्वामी जी जो ये कह रहे हैं नील सरोरु नीलमणि नील श्याम रस की जो बात है गोस्वामी जी कहते हैं। और वो वहाँ कहते हैं कुशल प्रसन्न कही बार राम जी विश्वामित्र नृपहि बैठा राम जी। अब वहाँ गए तो उन तीनों को देखकर ना सब खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ बूढ़े राज जनक जी ने अपनी बात कही, ये परमपिता परमात्मा ये नील श्याम या जो नीला वर्ण है जिसका परमपिता परमात्मा ये है कौन, ये बताओ तो सही। क्योंकि मेरा जो मन है वो तो सदैव निर्गुण ब्रह्म या परमपिता परमात्मा के चिंतन के अंदर मगन रहता है, लेकिन मेरे मन ने उस चिंतन को छोड़ दिया। अब यह लोचन लाहू की भी बात संत ने कही। संत कहते हैं वहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं श्याम गोर बिंदु मृदु वयस किशोरा राम जी हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम राम उठे सकल जब रघुपति आए राम जी विश्वामित्र निकट बैठाए। देखो श्याम गोर वहाँ परमपिता परमात्मा की स्वरूप की ना उपमा दी गई, और जब स्वरूप की उपमा दी गई तो गोस्वामी जी कहते हैं उसे देखकर सब चकित हो गए। हे परमपिता परमात्मा, ऐसे परमपिता परमात्मा के रूप की जो मेरे गोस्वामी जी यहाँ वंदना कर रहे हैं नील सरोरु। हे परमपिता परमात्मा, आपका जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है और नीलमणि आप स्वयं में प्रकाशित है। क्योंकि जैसे हम दीपक की बात कर रहे थे ना, दीपक को तो भाई हर चीज से बचाना होता है। पहले दीपक जलाने की प्रक्रिया, दीपक जलाने के उपरांत कहते हैं उसे संभालने की प्रक्रिया, लेकिन मणि तो स्वयं के अंदर प्रकाशित होती है। उसका तो प्रकाश जहाँ वो रहती है वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि उसका स्वयं की जो बात मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। और कहते हैं नील सरोरु नीलमणि नील निर्धर श्याम। हे परमपिता परमात्मा, लाज ही तन शोभा निरखी। आपके शरीर है, आपके स्वरूप की संरचना को देखकर काम कहते ना अति सुंदर है, काम जिसको चाहे वो लेता है। लेकिन काम भी घोड़ा बनकर आया, आप याद करें साहब बात को। कहते काम रूपी घोड़ा के ऊपर दूल्हे रूपी राम जी बैठे, तो वहाँ काम या मदन जिसे कहा गया, भाई काम का नाम एक मदन भी है, तो वो मदन आदिदेव शंकर की ओर इशारा करके उपहास करता है। एक पंक्ति आप गाते हैं ना, जहाँ राम ते काम नहीं, जहाँ काम ते राम, लेकिन वो पंक्ति कहीं नहीं लिखी गोस्वामी जी ने। आप ढूंढना उस पंक्ति को, मिले तो हमें ही बताना। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ आदिदेव शंकर रूपी सदगुरु ने कहा ये काम है, अब तेरी लगाम है ना राम के हाथों में है, और तू ना अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि राम तो मर्यादित आचरण जिसका है, जिसके आचरण में मर्यादा होगी ना साहब, उसका काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि इस शरीर के अंदर काम भी रहता है और राम भी रहता है, लेकिन मर्यादित आचरण जिसका होता है उसे काम कुछ नहीं कर सकता। यही राखे रघुवीर। पीछे गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, जब काम का प्रभाव हुआ तो सब विचलित हो गए, तले लताओं पत्तों की जो बात कर रहे थे। लेकिन वहाँ एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी, यही राखे रघुवीर। इसलिए सब प्रेमी सभी यहाँ कहते जिसको मतलब कि उस काम की इतनी सुंदरता है वो जिसे चाहे तो उसे नचा सकता है। लेकिन कहते हैं लाखों कामदेव की शोभा यदि इकट्ठी कर दी जाए तो हे परमपिता परमात्मा लोचन जातक जिन करी राखे। आपके रूप की उपमा तो ऐसी है, क्योंकि यदि आप वेदों की बात करें ना साहब, वेदों ने परमात्मा के रूप का वर्णन नहीं किया, वेदों ने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया, वेद रूप का वर्णन नहीं करते। और वेद सदैव
स्वयं ध्यान साधना की बात करते हैं। लेकिन यदि पुराण और स्मृतियों के अंदर जब आप जाएंगे तो महात्मा कहते हैं वो परमात्मा के रूप का वर्णन करते हैं। इसलिए अब आप देखो इसके अंदर सगुण और निर्गुण, रूप और स्वरूप दोनों की वंदना चाहिए। क्यों? मुनि कहु राम दंडवत कीना, राम जी आशीर्वाद विप्रवर दीना। वाल्मीकि के आश्रम पर जब परमपिता परमात्मा गए, उन्होंने परमात्मा के स्वरूप को निहारा, रूप को निहारा, क्योंकि साक्षात है। प्रातः काल मुनि वेश धर जोन राम बन जाए। तब वह बात गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जब वाल्मीकि जी के आश्रम पर परमपिता परमात्मा गए तब वहाँ एक पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने राम जी। तो प्रीति कैसी होनी चाहिए? प्रीति ऐसी होनी चाहिए साहब, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप शब्द पकड़ना गोस्वामी जी के। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और ब्रह्म के समान हो गए और सामने ब्रह्म आ गया। देखो तो सही, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, उस स्वरूप की वंदना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। तो इसका मतलब समझना आप कभी, करी सम्मान। भाई जी अपनी जो श्रद्धा है ना उसका आदर करो, और आदर के साथ उसे ना यहाँ से यहाँ ले आओ। करी सम्मान आश्रम, ये आश्रम ही तो है। ये चाहे कामना का आश्रम बताओ, चाहे परमपिता परमात्मा का रहने का स्थान बताओ। एक संत ने ये बात कही थी, वो संत जी कहते हैं बेटा हम परमात्मा को मंदिर में ढूंढते फिरते, लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने अपने रहने का स्थान ही आदमी का जो शरीर है ना, इसी को मंदिर बना दिया। इससे पवित्र और पावन स्थान कोई नहीं है कि भाई मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो फिर अपने आप को कोई देखता नहीं। संतों ने कहा कि हम ना हमारी दृष्टि ना इधर उधर जाती रहेगी और हम ना कभी इसको नहीं देखते। तो ऐसे स्वरूप की वंदना मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। और भाई जिसने तो परमपिता परमात्मा के या सदगुरु के चरणों को निहार लिया, फिर तो उसके पोह 12 हो जाते हैं, नहीं तो भाई माथे पर हाथ धरे पटकते रहते हैं। इसलिए सत्संग प्रेमी सज्जनों जो ये शब्द है ना, शब्द का बड़ा दसूता खेल है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। और शब्द एक भी आपको उल्ट पुल्ट हो गया, एक शब्द तो आपको ऊपर बैठा देगा और एक शब्द आपको उलझ पुलझ करवा देगा। तो इसलिए कहा श्रवण सुधा सम, भाई दूसरे का भी अगर इतना हो और हमारा भी काम चाहिए। वस्तु में बात केवल इतनी सी। अब संतों ने कहा कि भाई देखो जीव है, कोई न कोई त्रुटि हो जाती है। मान लिया त्रुटि हो भी गई तो हर जीव क्षमा याचना मांगता है। भाई कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो भाई क्षमा याचना, अगर आपके अनुरूप ना कहा हो तो भाई अपने अनुरूप कर लीजिएगा। क्यों? सब कुछ यहीं से तो लिया और यहीं छोड़कर चले जाना है। तो इसलिए तुझसे पहले गए अनेकों, कितना धन ले गए, बात बड़ी अनमोल यहाँ से सारे काले हाथ गए। एक दिन तू भी जाएगा जब देखेगा संसार, तुम्हें कह लिया कितनी, तुम्हें राम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे से पार, हमें कह लिया कितनी बार तुम्हें। संतों ने यहाँ कर्म बताया। संत महाराज कहते हैं कि भाई देखो, हंस करी कटे या रो करे, कटती है जिंदगानी। हे परमपिता परमात्मा, है तो तेरी मेहरबानी जो चलती फिरती रेलगाड़ी के अंदर। अब देखो मान लिया गाड़ी 10 मिनट खड़ी रहे, 15 मिनट खड़ी रहे, या कोई और अन्य कोई भी बाधा आ सकती है, तो पता है क्या कब क्या घटोगे। क्योंकि जिस गृहस्थ आश्रम से आप आए और जिस ड्यूटी के ऊपर आप जा रहे हैं उसके बीच में आपको समय मिला है, उस समय का सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो, ये किसके ऊपर निर्भर है। नहीं तो हम देखो हम दोषारोपण करते रहते हैं। और लेकिन सत्संग की बात जो संत करते हैं, संत कहते हैं कि भाई सब ही सुलभ
साधन सब देसा। आपकी इच्छा और जिज्ञासा शक्ति यदि मजबूत है तो हर जगह है साधन, क्योंकि सब सुलभ साधन सब देसा। तो ये शरीर है ना साहब, अब आप देखिए जहाँ ये शरीर आप गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेही परलोक सवारा। अब इधर उधर की बातों में हम समय पास करेंगे तो संतों ने कहा भाई देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। सत्संग प्रेमी सज्जनों, संतों ने कहा भाई सत्संग दिखाने के लिए नहीं होता, सत्संग करने के लिए होता है। सत्संग अंतर्मुखी जो कपाट है उनको खोलने के लिए संतों ने विधा बताई। संत कहते हैं बस परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, संतों ने कहा कि भाई जिनके श्रवण समुद्र समाना। इस रामचरितमानस या गीता जी के अंदर आप बात देखना, श्रवण की बहुत महिमा है, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण कह रहा है, कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वो जो है ना अर्जुन सुन रहा है। एक एक बात है उसके हृदय के अंदर जितने विषाद आते हैं वो एक एक को कह रहा है, वासुदेव मुझे ये बताओ, हे वासुदेव मुझे ये बताओ, हे वासुदेव मुझे ये बताओ। जैसे कालभूषण जी महाराज और गुरु महाराज के प्रसंग में यदि आप जाएंगे तो गुरु और शिष्य है, सदगुरु और शिष्य है का ये मतलब है कि भाई जो उसके हृदय के अंदर ऐसी ऐसी कामनाएं पड़ी हैं तो गुरु काम क्या करता है, गुरु उनको ना बाहर करता है। किसके द्वारा? श्रवण सुधा समय। जैसे आप सब गृहस्थी हैं, आपके बच्चे रहे होंगे, पुत्र होगा, पुत्री होगी, तो आपके पुत्र पुत्री को क्या आप कहते नहीं? तो वो कहा आप देखना सबसे पहले सत्संग की शुरुआत है कहाँ से? सबसे पहले सत्संग की शुरुआत इस घर से है साहब, दूसरे को कहने से नहीं होती, स्वयं के आचरण से। जो ये श्रवण सुधा की बात संत कर रहे हैं, संत कहते हैं अरे घर में भी ऐसे बोलता है क्या? घर में खाऊ पाड़ तो नहीं करता? संतों ने कहा ये बात, संत कहते हैं यहाँ तो ढोंग करता है क्या? देखे तो सही, संतों ने कहा कि भाई जितना मीठी बात है श्रवण सुधा सम या जिस तो घर के अंदर भी क्या पारिवारिक सामंजस्य ऐसा है, तो संतों ने कहा इतनी आसान नहीं साहब, बाँचने को तो कोई भी बाँचेगा, लेकिन आचरण बहुत जरूरी है। संतों ने कहा जिमी बालक राखे महतारी। आप कभी भी देखना साहब, यदि शास्त्र का सच्चा सानिध्य आपने लिया, सदगुरु का सच्चा आश्रय आपने लिया, परमात्मा के एक निष्ठ आप हुए, तो वो आपकी ना हर कदम पर रक्षा करेगा, कितनी भी परिस्थिति हो। संतों ने ये जो बात कहते हैं, लेकिन उसके लिए भाई प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति सखा प्रसंगा। परमपिता परमात्मा देखो फिर उस बात को पकड़े हम, बड़े भाग्य मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा राम। कितनी कष्ट किए होंगे माँ बाप ने, कितने बार फल फैले होंगे जब जाकर ये जीवात्मा का प्राकट्य हुआ। और जीव आत्मा का जब प्राकट्य हुआ तब हमारे महाराज जी ने इसके ऊपर शिक्षण करते थे, तो कहते थे बेटा जब ये माँ है ना गर्भ धारण करती तो कभी देखना उसका जी कैसे मचला। तब यहाँ कहा जो विप्र शब्द की जब व्याख्या करते ना, या द्विज की शब्द की जब व्याख्या करते, सत्संग प्रेमी सज्जनों इस शब्द को फिर बताते हैं। माँ का ना जी उछल पुचल होता है। आप देखें आपकी पत्नी का जब गर्भ धारण हुआ होगा तो संतों ने कहा बेटा कभी वो ना खट्टी चीज़ खाने को मन करता है, कभी मीठी चीज़ खाने को मन करता है, या उसका मन ना उछल पुछल होता है। ऐसे ही जब आप भक्ति पथ के पथ पर अग्रसित होंगे तो आपके साथ ही घटना घटेगी। इसी उधर की बात संत ने कही। संत कहते हैं कि भाई जब ही नाम हृदय धरे हो, जैसे ही हम उस सदगुरु के या भक्ति की ओर चलते हैं, जैसे हनुमंत लाल जी गए ना लंका सुंदरकांड जी के अंतर्गत, तो वह लंकी ने कहा प्रवेशी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी, तो सलपुर राजा कहने में तो कितना आसान है, लेकिन तरु पल्लव में रहा लुकाई, करम विचार करम का भाई। देखो सब वचन को ध्यान रखा। और पाछे पवन तने शिर नावा, जानी काज लगी निकट बुलावा। हम सबसे आगे भागते हैं। संतों ने तो ये कहा यदि सत्संग रूपी दरबार सजा है
आगे सीट नहीं चाहिए, पीछे मिले। क्यों? जब फलश्रुति प्रसादम की बारी आएगी तो सबसे पहले आएगी। संतों ने कहा अरे अगला जो खड़ा रहता है ना वो तो भीड़ के अंदर खो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि और उसकी श्रवण के अंदर कहते हैं फर्क रहता है, श्रवण सुदासम। तो कहते हैं कि क्योंकि संतों ने कुछ यहाँ भी विधा बताई। तो भाई अब संतों ने फिर कहा भाई पाछे पवन तने सिरनावा, जो बानर भालू थे ना वो सबसे आगे आगे भाग रहे थे। थोड़ी देर में ना उछल कूद करी और प्यास और त्रास से भूखे हो मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। हाँ पढ़ो जो संतों ने कहा, लेकिन वहाँ फिर संत थे जो हनुमंत थे जो उन्होंने कहते देखा और आकलन लगा लिया ये बुगले जो बाहर आ रहे हैं यहाँ कुछ न कुछ है। इसलिए कहा कि भाई जामवंत में पीछे तो ही देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम दिहाई। यहाँ इस काम की बात नहीं कही जहाँ राम के काम नहीं और जहाँ काम थे राम। राम और काम दोनों ईश्वर। कामनाएं कब है? जब तक आप राम के नहीं हुए, जब तक कामनाएं रहते। जिस दिन आप राम के हुए वही है सोई जो राम रची राखा और कोकरी तरक बढ़ावे सा का आपका शब्द आपकी ओर। देखो तो सही, संतों ने कहा कामना कब तक? कामना तो जब तक है जब तक हम उसके नहीं हुए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक श्याम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। ये कामनाएं तो तब तक ही है, नहीं तो वही सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। ऐसे स्वरूप की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। यदि फिर देखो आप हम तीर्थ पर गए, तीर्थ पर जाने के उपरांत हम करते क्या? तीर्थ में हम किस लिए गए? अब आप देखो मौज मस्ती के लिए गए। संतों ने कहा नहीं हम दर्शन के लिए। क्यों? उसने एक बात कही ना साहब, मम दर्शन फल परम अनुपा राम जी जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब आप बताओ कोई सा, हम जब तीर्थ पर गए तो इस तीर्थ को पवित्र करने के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए हम वहाँ गए। क्योंकि तीर्थ पर पैर चल कर गए, हाथ से हम कर्म करते हैं, पैर से भी हम कर्म करते हैं, दृष्टि से भी हम कर्म करते हैं। तो संतों ने कहा कि भाई हम गए तो दर्शन हम कर रहे हैं, लेकिन महात्मा ने कहा हम कौन सा दर्शन कर रहे हैं? हम तन का दर्शन कर रहे हैं, हम मन का दर्शन कर रहे हैं, हम धन का दर्शन कर रहे हैं। आप बताना। अब दर्शन भी करते करते यदि हमसे कोई पहले लाइन में काट कर चला गया, आप अपने तन पर परिवार देखना, आप अपने मन पर प्रभाव देखना। सत्संग प्रेमी से आप जहाँ कहो वही ये शब्द है। संतों ने कहा देखो हम दर्शन के लिए गए, हम किसके लिए? लोचन लाहुल के लिए गए ना। जिन जिन देखे पति प्रेयसी समेत दो भाव भव मग अगम आनंद ते ही विनिश्रम रहे सिहाय। संतों ने कहा कि ऐसे भी आदमी होते हैं जो केवल स्वरूप को निहार कर, रूप को निहार कर एक बार हृदय में बैठा लेते हैं। देखी राम छवि नयन जुलाने करी सन्मान आश्रम ही आने। नहीं तो वन वाटिका के अंदर आप देखें उसके अंदर ये प्रसंग घटा। तब फिर संत ने कहा कि भाई हम दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दर्शन हम करते करते ना हम नेत्र ऐसे करें। भाई ये काम तो तू जहाँ हो वहीं भी कर सकता है, वहाँ तो यहाँ तो किस लिए आया? लोचन चातक या मम दर्शन फल परम अनुपा। फिर दर्शन का भी यहाँ मतलब है। तो संत ने कहा कि भाई मम दर्शन फल परम अनुपा, तो उसी लोचन लाहू के रूप की बात है। नील सरोरु नीलमणि, जब नीलमणि का प्रकाश यहाँ पर आता है ना तब कहा कि भाई मम दर्शन फल परम अनुपा। अब जब जीव दर्शन करता है, रूप का दर्शन करता है, तो उसकी स्वरूप फिर वो जैसे ध्यान की समाधि में जाता है ना तो उसे स्वरूप का ध्यान आ जाए। यदि आपकी समझ में आए ये बात, जो ध्यान योग करते हैं ना साहब, वो हमारे जो पूजा पाठ वाले होते हैं ना, हम रूप की वंदना करते हैं। तो संत ने कहा कि परमपिता परमात्मा या जब भी आप कहीं आश्रम पर जाए, मंदिर पर जाए, तो महात्मा कहते हैं उसको ना जो स्वरूप विग्रह है वहाँ पर है, उसको ना हम लोचन के द्वारा ना निखारना है। देखो अब आप वृंदावन जाते होंगे तो बार बार पर्दे का मन करता नहीं, क्यों करता है? आप देखना चाहिए, आपकी पलक है, आप एक टकटकी लगा कर देखिए, कोई भी आप त्राटक करके देखिए, इसका कुछ मीनिंग है सत्संग प्रेमी के लिए। संतों ने कहा जैसे हमारी पलक झपकती है ना, ऐसे ही वो पर्दे को भी हिलाता रहता है ताकि आपकी दृष्टि को जुड़ने ही नहीं।
कुछ मतलब है यार। तो वहाँ का मम दर्शन फल परम अनुपा, परम अनुप है, अनूप की बात नहीं कही, ये परम है। परम से आगे तो कुछ है ही नहीं। अति और परम में जहाँ आ जाए ना, उससे आगे कुछ नहीं रहता। उससे आगे तो फिर जित देखू तित तू ही तू, मेरे साहिब का दीदार। फिर तो ऐसी परिपाटी की बात। तो इसलिए नील सरोरु नीलमणि, तो परम पिता परमात्मा के स्वरूप को ना हमें दर्शन करना चाहिए। फिर देखो, अब हम स्वरूप का दर्शन करें और ये बड़ा भक्त हो गया, ये हर मुँह है, तो कानून में कुंडल है ना, जो ये कुंडल है, ये कुंडल तो बातों को मिलते ही रहेंगे भाई। इसलिए इन कुंडलों की ओर ध्यान नहीं देना। वो तो परमात्मा है साहब, उसके तो कुछ करता नहीं। बिन पग चलाई सुनाई बिन काना कर बिन परम करे ये दीवाना। लेकिन आपको अपनी श्रवण इंद्री को इतना पुष्ट करना है, कोई कुछ कह दे तो जय सिया राम है, इतनी सी बात है। कहने सुनने में फिर कुछ त्रुटि हुई हो, फिर क्षमा याचना सब कुछ यहीं से लिया और यहीं छोड़कर एक दिन चले जाना है। इसलिए भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जय श्री राम, जय श्री राम। जाना तो था कहीं और, पहुँचने कहीं और, फिर भी जय श्री राम। आदरणीय रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव रखे और हमें स्वीकार किया। आदरणीय